हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अल्पना स्वाद अपने घर का से आपके लेकर आई हूँ। एक ये सब्जी नहीं, ये एक दवा की तरह ही आपके लिए काम करेगी। ये वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली सब्जी है। आप अभी तक समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ हल्दी की। हल्दी की जो सब्जी होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी और उतनी ही ज़्यादा हेल्दी भी होने वाली है। अगर इस विंटर में आपने हल्दी को कंज्यूम कर लिया तो आपके जोड़ों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होने वाला है। अब बच्चे हल्दी सीधा नहीं खाना चाहते, तो मैं थोड़ा सा इनोवेशन करके ये सब्जी बनाने वाली हूँ। मैंने इसमें लिया है पत्ता गोभी। ज़्यादा पत्ता गोभी का यूज़ नहीं करूँगी, मैं चाहती हूँ हल्दी का पोर्शन ज़्यादा रहे, तो मैंने यहाँ पे 1/4 ही पत्ता गोभी का यूज़ लिया है। अगर आप एक फूल लेते हैं तो उसका 1/4 पार्ट लीजिएगा। अगर आप यहाँ चाहे तो प्याज डाल सकते हैं, पर हम प्याज नहीं प्रेफर करते हैं, तो मैं पत्ता गोभी डाल रही हूँ यहाँ पे। पत्ता गोभी को एकदम चॉप्ड करना है। हल्दी की सब्जी अगर आप एक बार बना लेते हैं तो आप उसको फ्रीज में रख दीजिए और उसे आप कंज्यूम करते रहिए निकाल के गर्म करके। अब हल्दी को छीलने का भी एक अलग सा प्रोसेस होता है। नॉर्मली उसे चाकू से नहीं छीला जा सकता है क्योंकि कट लग जाता है और फिर उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो आप इस तरह से चम्मच की सहायता से आप ये छील सकते हैं अच्छे से। और इसी तरीके से आप अदरक को भी छील सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये अदरक और हल्दी की तरह ये इस तरह से छिल के निकल जाते हैं इसके। अब कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जो रेसिपीज नहीं होती, एक ट्रेडिशन होता है। तो राजस्थान के घरों में हल्दी की सब्जी भी एक ट्रेडिशन है जो हर मारवाड़ी खाता है और वो विंटर में ज़रूर इसको कंज्यूम करता है और अपने बच्चों को भी खिलाता है। आप देख सकते हो इसी तरह से मैं सारी हल्दी को छील लूँगी और बहुत इजी प्रोसेस है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप इस हल्दी को पहले वॉश कर लीजिएगा ताकि इसमें अगर मिट्टी और हो तो निकल जाएगी, क्योंकि हल्दी भी जड़ होती है तो जड़ में मिट्टी तो आनी जायज़ होती है। तो इस तरह से वॉश करके ही आप इसको छीलिएगा। आप देख सकते हैं हाथ सारे पीले हो चुके हैं और ये जो हल्दी है कितनी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि आपके वैसे छीलने में हाथ पीले हो रहे हैं तो आपके इसके कितने बेनिफिट्स निकलने वाले हैं। तो आप जब भी हल्दी को कंज्यूम करेंगे तो इस तरह से आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा। इससे ये सब्जी है जो अच्छी लगती है खाने में और मुंह में इसका कसेला स्वाद भी नहीं रहता है, क्योंकि हल्दी का जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो इसके साथ में हम ले रहे हैं हरी मिर्च 2 कटी हुई, एक छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा भी चॉप किया है। उसके साथ में मैंने लाल मिर्च ली है ताजी। उसके साथ में मैं मटर ले रही हूँ। ये हल्दी मटर की जो सब्जी बनती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसको हम बनाकर रख सकते हैं। आप देख सकते हो मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो इस तरह से सारी सब्जियों को प्रिपेयर कर लीजिए और फिर आप हल्दी की सब्जी बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। हल्दी की सब्जी बनाने से पहले हम अपना इसके साथ में जो बना रहे हैं बाजरी की रोटी, उसके लिए एक प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाला है। अब आप कहेंगे बाजरी की रोटी और नमक का पानी का क्या रोल है, तो मैं यहाँ पे जो आटा लगा रही हूँ इस तरह से लगा रही हूँ कि बेलन से भी आप इस रोटी को बेल पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी लिया था और उसमें मैंने 1 से 1.5 कटोरी आटा डाल दिया है। अब आप रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि आटा गीला हो गया तो फिर हमारी रोटी अच्छी नहीं बनेगी, फिर आपको फिर से आटा डालना पड़ेगा। तो आप एक मेज़रमेंट तय कर लीजिएगा। अगर आप बड़ा बाउल आटा लेते हो तो एक छोटा बाउल इसमें पानी रखिएगा। लगभग आप अगर 200 ग्राम आटा ले रहे हो तो 150 ग्राम से भी कम पानी रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये आटा लग जाएगा। अभी मैंने गैस की आंच से इसको उतार लिया। हमने इसको उबाला बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमने इससे गर्म पानी में डाला ही है। तो इस तरह से मिला लेंगे। अभी ये पानी थोड़ा गर्म है तो हाथ नहीं लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये पानी हल्का सा ठंडा हो जाएगा और आप हाथ से मसल के इसका आटा इजीली लगा सकते हैं। गर्म पानी में आटा लगाने का एक अच्छा बेनिफिट ये है कि हम अगर आटा इस तरह से लगाएंगे तो इस रोटी को हम बेलन से भी बेल पाएंगे। जी हाँ, मैं आज जो बाजरे की रोटी बता रही हूँ आपको, इसे आप इजीली बेलन से बेल पाएंगे। और राजस्थान के ट्रेडिशनल घरों में जो ये रेसिपी बनती है वो बहुत ज़्यादा खाई जाती है। बाजरे की रोटी और हल्दी की सब्जी बहुत ज़्यादा खाई जाती है क्योंकि दोनों ही इतनी अच्छी गुणकारी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे इस विंटर में। तो इस तरह से हम ये बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म थी और कढ़ाई में वैसे भी आटा नहीं गूंदा जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हो हम इसमें गूंद रहे हैं अच्छे से आटा और ये आटा हमारा सॉफ्ट सा लग चुका है। थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। सिर्फ आप 2 से 3 मिनट ही रखिएगा क्योंकि ये आटा ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकते बाजरी का। तो इस तरह से मैं हल्का सा गीला लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने इसमें आटा और मिला लिया था।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गेहूं का भी आटा मिला सकते हैं, अगर आपसे बाजरे की रोटी सीधी नहीं बनती है। पर हम लोग जो ट्रेडिशनल मारवाड़ी लोग हैं, बाजरे की रोटी हर कंज्यूम करते रहते हैं विंटर में, तो इस तरह से हम इजीली बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो आटा हमारा लग चुका है। इसको आपको ऑयल या घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा चिकना होता है ये आटा। इस तरह से आप इसकी लोई बना लीजिए। इस लोई से आप आसानी से बेलन से बेल के भी रोटी बना सकते हो। ये कितना सॉफ्ट सा हमारा आटा है, आप देख सकते हो। जैसे आप गेहूं का लगाते हो कुछ इसी तरह का है ये आटा, उससे थोड़ा सा टाइट होता है और ये पानी लेता भी है, तो आपको बाद में पता भी चल जाएगा जब आटा लगाओगे तो। तब तक हमारा आटा निकल चुका है, बन के तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे हल्दी की सब्जी बना रही हूँ, तो मैं घी से बनाऊंगी इसको। ये ध्यान रखिएगा, हल्दी की सब्जी हमेशा घी में ही बनेगी, तेल के साथ में हल्दी नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधी कटोरी घी लिया है। आप चाहे तो घी की मात्रा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और जितना आप घी डालेंगे उतनी ही आपकी सब्जी स्वादिष्ट भी होगी और हेल्दी भी होगी, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने अदरक पीस के डाली है, उसके साथ में मैंने जीरा भी डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, और जो लाल मिर्च हमने रखी थी उसको भी डाल देते हैं। इन सभी को हम भूनने वाले हैं। इसको आप तेज आंच पे बिल्कुल भी मत भूनिएगा, नहीं तो इसके सारे जो गुण हैं वो खराब हो जाते हैं। तो जब भी आप सब्जी बनाते हैं आप इसको मीडियम आंच पे ही बनाइए। बस छौंक में थोड़ा सा मिर्च डालना मेरी आदत है, उससे सब्जी रंगीन बनी रहती है। जो पत्ता गोभी हमने चॉप करके रखी थी इस तरह से इसमें मिला देंगे। अब हल्का सा इसको भून लेंगे। जब भी आप हल्दी की सब्जी बनाते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हल्दी का जो टेस्ट होता है नॉर्मल से थोड़ा सा कसेला होता है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए हमें इसमें कुछ मसाले डालने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अब हल्दी। इस स्टेज पे हल्दी हम डाल देंगे। हल्दी का जो कलर है कितना प्यारा लग रहा है। नॉर्मली हम मार्केट से भी हल्दी लाते हैं तो उसमें ऐसा यूनिक कलर नहीं आता है, पर ये एकदम हमारी फ्रेश हल्दी है तो उसका कलर भी बहुत ऑरेंज सा है। और इस तरह से हम हल्दी को भी भून लेंगे, हल्की आंच पर ही भून लें, ज़्यादा तेज आंच हमने अभी भी नहीं की है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक मिला देती हूँ। अब 4 लोगों के लिए आप सब्जी बना रहे हो तो 1 चम्मच आपका नमक बनता है यहाँ पे। उसमें मैंने आधा चम्मच मिर्च मिलाई है। मिर्च की मात्रा मैंने इसलिए कम रखी है क्योंकि हमने पहले से इसमें एक मिर्च और लाल मिर्च भी डाली हुई है, तो उससे ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो आप बैलेंस कर सकते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने डाल दिए मटर। मटर की हमने आधा कटोरी मटर लिए थे, उसी से हम बना रहे हैं ये सारी सब्जी। अब आप इस सब्जी में आप जितना चाहे सब्जियां मिला सकते हैं और आप अपने घर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर सब्जी में एक हल्दी की गांठ घिस सकते हैं, तो सारी सब्जियों में आपको गुण मिलता रहेगा। इस तरह से इस सर्दी आप ये हल्दी को ज़रूर कंज्यूम कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर चॉप करके रखे थे, वो भी मैं डाल देती हूँ। और साथ में मैंने लिया है ये 1 कटोरी दही। दही को मैं ब्लेंड कर लूँगी हाथ से इस तरह से, ताकि ये इसमें जो भी लम्स होगा या मलाई होगी तो फ्रेश इस तरह से सेट हो जाएगी। दही बहुत गाढ़ा है हमारा। इसमें भी मैं थोड़ी सी मिर्च डाल रही हूँ। पहले मैंने आधा चम्मच डाला हुआ है, पर दही में मिर्च डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने 2 चम्मच धनिया भी डाल दिया है और आधा चम्मच ही नमक डाला है मैंने इसमें, क्योंकि मैं नमक पहले डाल चुकी हूँ। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले मसाले डाल देते हैं ज़्यादा तो बाद में मत डालिएगा। और आप चाहें तो इस स्टेज पे सारे मसाले दही में मिला के डाल सकते हैं, पर इस तरह से मैं पहले भी डाल देती हूँ। मसाले भुन जाते हैं और इसके बाद में दही में मिलाकर डालते हैं, तो इसमें भी अलग तरीके से भुनते हैं, तो मसाले का टेस्ट कुल मिला के बहुत अच्छा आता है। ये बैलेंस करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आप पाक पुला में गुणी है तो आप सबको पता होगा किस तरह से बनाई जाती है, पर मैं एक टिप्स दे रही हूँ आपको। अगर आप आधे मसाले पहले डालेंगे और आधे मसाले बाद में डालेंगे तो दोनों का ही जो भुनने का प्रोसेस है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे हमने ढक के इसको पका लिया था। हमारी जो टमाटर और पत्ता गोभी मटर ये सब अच्छे से पक चुके हैं, और यहाँ पे जब दही मिलाएंगे आप तो इस स्टेज पे आपकी जो सब्जी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। अब हम दही को भी जब चलाते हैं तो फटना नहीं है दही, क्योंकि अगर हम दही डाल के छोड़ देंगे तो दही हमारा फट जाएगा। दही को फाड़ना नहीं है हमें, यहाँ पे इस स्टेज पे सारा ब्लेंड करना है हमें इससे। तो आप देख सकते हो ये जो सब्जी है हमारी बस 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। इस सब्जी ने अपना घी छोड़ दिया है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से भी छौंक लगा सकते हैं घी का, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। कुल मिला के जो यहाँ पे घी जाएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। इस तरह से ये सब्जी बना के आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमारी सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप किस तरह से हल्दी की सब्जी बनाते हो, और आपने आज से पहले कभी हल्दी की सब्जी खाई या नहीं खाई ये भी बताइएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं,
अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हल्दी की सब्जी को इस तरह से स्पॉट में निकाल करके ताज़ा खाने के बाद में जो बच जाती है उसको फ्रीज में रख दूंगी ताकि हम उसे कंज्यूम कर पाएंगे। अगर आप पत्ता गोभी नहीं डालेंगे तो आप इस सब्जी को आराम से 10 से 12 दिन तक खा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो सब्जी है हमारी, इसके साथ में बाजरे की रोटी खाई जाती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो आटा हमने लगाया था उसको बेलन से बेल के दिखा रही हूँ कितनी इजीली हम बाजरे की रोटी बेलन से बना सकते हैं। बेल के बिगनर्स भी इसे अच्छे से बना सकते हैं। तो आप इस तरह से बाजरी में आटे में गर्म पानी डाल के आटा लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। मैं इसे आयरन के तवे पे सेक रही हूँ। अगर आपके पास में मिट्टी का तवा है तो आप मिट्टी के तवे पर उसको बना सकते हैं, उसके गुण और अच्छे आएंगे। पर अमूमन सब घर में इस तरह का आयरन का तवा होता ही है। तो जब भी बाजरे की रोटी बनाई जाती है उसकी एक साइड में पानी ज़रूर लगाया जाता है, क्योंकि जो पलेथन होता है वो जला देता है रोटी को। तो मैं दूसरी रोटी आपको हाथ से दिखा देती हूँ। अब इस तरह से हम थाप के भी रोटी बनाते हैं। कुछ लोग दोनों हाथों से इसे बना लेते हैं, पर मैं इस तरह से चकले पर ही सीधा बनाया करती हूँ। आप देख सकते हो एक साइड से हमारी रोटी पक चुकी है। इसी तरह से हम रोटी को सेकते हैं। इसको सीधा पूरा तवे पर नहीं सेका जाता है, अधकच्चा चूल्हे पे सेका जाता है। अब चूल्हे तो नहीं रहे, पर अधकच्चा हम सीधा गैस पर ही सेकते हैं। और ये जो रोटी बनती है पूरी तवे पर नहीं बनती अच्छे से। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैं इसको उलट पलट के सेक रही थी। थोड़ा सा इसको आपको केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है तो ये टूट भी जाती है जल्दी से। तो अधकच्ची रोटी को हम यहाँ पे ले आए हैं चूल्हे पे। इस तरह की जाली का उपयोग मैं अक्सर किया करती हूँ रोटी सेकने के लिए। ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है इसके ऊपर। तो आप इस तरह से इसको रख कर दोनों हाथ से सेट कर सकते हैं और इसी जाली पे आप रोटी सेक सकते हैं अच्छे से। इस तरह की जाली में रोटी सेकने से एक अच्छा हो जाता है कि सीधी रोटी गैस के कांटेक्ट में नहीं आती और जलने का डर थोड़ा कम रहता है और आप भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम बाजरे की रोटी बना लेंगे। अब गर्मा गर्म सब्जी के साथ में बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ में अगर राब मिल जाए तो फिर क्या कहने हैं। सारा हमारा कॉम्बिनेशन मारवाड़ी ट्रेडिशनल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये रोटी भी हमारी फूल रही है। और बाजरे की रोटी इस तरह से बनाएंगे तो आप बाजरे की रोटी भी बहुत अच्छे से फूल जाती है। और बाजरे में जो अंदर से टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और मुझे तो शुरू से बचपन से बाजरे की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हम लोग ट्रेडिशनली इसका चूरमा भी बना के खाया करते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं बाजरे की रोटी का चूरमा रेसिपी भी आपके लिए लेकर आऊँगी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चूरमा बनता है इससे। रोटी हमारी दोनों तरफ से सीख चुकी है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल चीज़ों को हम ही बचा के रख सकते हैं। इस तरह से आप वीडियो बनाकर अपने जो भी कम्युनिटी है उसको आगे पहुंचा सकते हैं। ट्रेडिशनल चीज़ों को बचाने के लिए हमें छोटा छोटा प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं थाप की भी रोटी बना सकती हूँ, क्योंकि बाजरे की रोटी ट्रेडिशनल इसी तरीके से बनती है। कुछ लोग दोनों हाथों से बिना चकले भी बना लेते हैं, पर अभी तक मैं वो नहीं सीख पाई हूँ ज़्यादा तरीके से। पर मैं जब से छोटी थी तभी से इस तरह से ही बना रही हूँ। बहुत इजीली बन जाता है और एकदम परफेक्ट सी गोल रोटी बनेगी। बिना बेलन के भी आप एकदम से गोल रोटी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से हमारी रोटी प्रिपेयर हुई है। इस रोटी को भी हम उसी तरह से सेकेंगे। हमने तवे पे इस तरह से रख दिया है। अब इसमें ज़्यादा आपको आटा लगा हुआ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि हमारी रोटी अच्छे से सिकेगी। जब भी आप बाजरे की रोटी बनाएं तो आप ध्यान रखिएगा इसके साथ में घी जरूर कंज्यूम कीजिएगा। अगर घी नहीं करेंगे आप कंज्यूम तो आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। बाजरे की रोटी के साथ में आपको घी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आप कम खाएं या ज़्यादा खाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस रोटी को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। अब बाजरे की रोटी खाने को मिल जाए हल्दी की सब्जी के साथ में तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं आपके लिए इस तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज लाती रहूँगी। तो ट्रेडिशनल रेसिपी को लाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके लिए। मेरे वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप बने रहें यहाँ पर। तो हल्दी की सब्जी और बाजरे की रोटी का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अब एक बार ये विंटर में हल्दी की सब्जी जरूर बना के खाइएगा, क्योंकि आपके अगर जोड़ों में दर्द है तो भी वो ठीक रहेगा। हम इसे गार्निश कर देते हैं धनिया के साथ में, आपको जैसा अच्छा लगे। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। फिर मिलूंगी आपसे एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिएगा, हाइप जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो बाजरे की रोटी और हल्दी की सब्जी को एंजॉय कीजिएगा लाल मिर्ची के अचार के साथ में। फिर मिलूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।